एवरीवन, वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू अपडेट और एक न्यू नोटिफिकेशन के साथ। और ये नोटिफिकेशन हालांकि 2 दिन पुराना है और मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ इस नोटिफिकेशन को लाने के लिए, बट फिलहाल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगी। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलता है हमारा हर साल एपीएस का, तो वो निकलता है हमारा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीने में से किसी भी एक महीने में निकल जाएगा। और ज्यादा टाइम आप लोगों को एपीएस देता नहीं है, ये कम से कम 1 से 1.5 महीने में आप लोगों का एग्जाम हो जाता है। और ये ऑनलाइन एग्जाम होता है और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे प्लस पॉइंट तो यही है। अभी कुछ वैकेंसीज आई थी अभी 2 दिन पहले, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग सर्च करते रहिए ऑफिशियल साइट पर जाकर, न्यूज़पेपर में या और भी जगह हैं, तो उन चीजों को मैं डिस्कस करूंगी इस क्लास में। लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप लोगों को और भी इंपॉर्टेंट चीजें पता चल सके। तो अभी रिसेंटली हमारे सामने 5 मई को वैकेंसीज निकली थी, 38 वैकेंसीज थी। और जो हरियाणा पंचकुला में चंडी मंदिर और जो आर्मी कैंट है वहां के स्कूलों के लिए वैकेंसीज निकली थी। और टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों ही कैटेगरीज में निकली थी। और सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स इंतजार करते हैं वो पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब वैकेंसीज तो निकल गई है। इसका जो मतलब कि प्रोसेस था, इंटरव्यू था, डायरेक्ट इंटरव्यू मोड के हिसाब से आप लोगों को कंटिन्यू करना था। इसके अंदर कोई भी रिटन टेस्ट नहीं था। ठीक है, और इसमें फी वगैरह दे रखी थी कि 250 आप लोगों को पे करना था और ऑफलाइन आप लोगों को फॉर्म फिल करके वहां पर इंटरव्यू के लिए जाना था। अब मैं इसलिए ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को ये रिमाइंडर रिमाइंड रहे कि भाई ऐसी वैकेंसीज डेली निकलती है, डेली। मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आर्मी स्कूल्स हैं वो वैकेंसीज डेली निकालता है। चाहे आप न्यूज़पेपर्स में देख लो, चाहे ऑफिशियल साइट्स पर जाकर देख लो, डेली किसी न किसी स्कूल में आप लोगों को कुछ ना कुछ वैकेंसीज निकलेंगी ही, मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो मैंने बता दिया है कि अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, इन 3 मंथ में से कभी भी मतलब कि निकलता है। हर साल ये वैकेंसीज निकलती हैं हमारी 7 to 8,000 के अराउंड वैकेंसीज आती है हर बार। ठीक है, और इसका जो वैसे तो ये सेमी गवर्नमेंट के अंदर आता है, बट इसमें जो सैलरी आपका रहेगा, सैलरी पैकेज, वो जो नॉर्मली गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से निकलता है, 7 पे या 8 पे रूल के हिसाब से, वो आप लोगों को यहाँ पर मिलती है सैलरी। ठीक है, इसमें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारा हर साल जो आता है उसमें 2 टाइप्स की वैकेंसीज निकलती हैं। एक तो फिक्स टर्म के अकॉर्डिंग निकलती है, फिक्स टर्म। ठीक है, एक निकलती है हमारी परमानेंट। और फिक्स टर्म में क्या होता है कि आप लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कि भाई इतने मंथ का या इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप उस टाइम तक इस जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं उस स्कूल में। और परमानेंट में होता है कि जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते तब तक आप उसी स्कूल में जॉब कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्रांसफर ले सकते हैं अगर किसी अदर स्टेट में है और आपको टाइम हो गया है, 4 से 5 साल हो गए हैं उसी स्कूल में करते हुए, और आपको ट्रांसफर लेना है तो आप ले सकते हैं। बट ये ट्रांसफर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ परमानेंट वैकेंसीज या परमानेंट जॉब में ही मिलेगा, फिक्स टर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जो वैकेंसीज का मैं मोड बता रही हूँ कि ये ऑफलाइन निकलती हैं वैकेंसीज। जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर्स हैं वहां पर आप लोग देख लीजिए, हर साल या हर महीने में आप लोगों को मतलब पूरे महीने की महीने हर महीने में आप लोगों को हर स्कूल में कोई ना कोई वैकेंसी जरूर निकलेगी। ठीक है, या जो भी कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी पहले मतलब कि पिछले साल या उससे पहले दे रखा है एग्जाम और आप लोगों के पास स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड का पूरा एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। इसमें क्या होता है स्कोर कार्ड में कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाली वैकेंसीज निकलती है हमारी इन 3 महीने में से, ठीक है, उस 3 महीनों में अगर आपने जो एग्जाम दिया था ऑनलाइन और उसमें आप पास हो गए हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है और वो स्कोर कार्ड 3 इयर्स तक वैलिड रहेगा। ठीक है, उस स्कोर कार्ड के थ्रू आप कभी भी अपकमिंग जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं किसी भी स्टेट में, किसी भी स्कूल में, मतलब सिर्फ आर्मी स्कूल्स में, वहां पर उस स्कोर कार्ड के थ्रू आप लोग सिर्फ इंटरव्यू देकर अपना आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि भाई हमारे पास स्कोर कार्ड है, हम इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो ज्यादातर हरियाणा में निकलती हैं, चंडीगढ़ में निकलती हैं और दिल्ली में भी निकलती है। बहुत ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट में आप देख सकते हैं। ऑफिशियल साइट आप चेक करते रहिए और जो न्यूज़पेपर्स हैं ऑफिशियल्स वहां पर जाकर देखते रहिए कि आप लोगों के लिए हमेशा वैकेंसीज निकलती हैं। और जो कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो मतलब कुछ ऑफिशियल साइट्स हैं वहां पर भी निकलती हैं, जो आर्मी की वेबसाइट नहीं है, अदर जो वेबसाइट्स हैं वहां पर भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाल देते हैं कि भाई ये वैकेंसीज आई थी अभी इसी महीने में या आने वाली हैं। तो सिर्फ
उस स्कोर कार्ड के थ्रू आप लोगों को सिर्फ इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू के बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा, जो लैंग्वेज टेस्ट में रहेगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें। उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये स्कोर कार्ड 3 इयर्स तक वैलिड रहता है। अब की बार भी वैकेंसीज आएंगी तो उसमें भी आप लोगों को ऑनलाइन मतलब एग्जाम होता है, इसका नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उस एग्जाम के थ्रू आप लोग स्कोर कार्ड पा सकते हैं, 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। फिर आप लोगों को हर साल मतलब 3 साल तक तो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उसी एग्जाम के बेसिस पर आप इंटरव्यू देकर जॉब पा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पर बताई थी। अभी 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया था और मैं उसको थोड़ा सा मतलब लेट हो गई बताने के लिए। और टोटल 38 वैकेंसीज थी, ठीक है। और 38 वैकेंसीज में उन लोगों ने ऑफलाइन मतलब कि बता रखा था कि ऑफलाइन फॉर्म दे रखा है, और ऑफलाइन के थ्रू 250 आप लोगों को फीस लगती है, और उसके थ्रू आप लोग जा सकते थे इंटरव्यू देने के लिए। और स्कोर कार्ड होता तो ही आप लोग वहां पर इंटरव्यू दे सकते थे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा एक और चीज यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको कंप्यूटर नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर सबसे ज्यादा यहाँ पर पूछा जाता है। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ आपका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, जिसमें इंग्लिश को ये प्रेफरेंस देते हैं कि इंग्लिश में आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो रहता है, ठीक है। तो इंग्लिश को भी और अच्छा मतलब कि आप लोग स्कोर कीजिए, ताकि स्कोर करने का मतलब ये हो जाता है कि जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंग्लिश में ही आप लोग प्रिपरेशन कीजिए उसकी। हिंदी नहीं चलती है बिल्कुल भी। हिंदी जैसे DSSB KVS वहां पे आप लोगों को मौका मिलता है कि भाई आप इंग्लिश में बताना चाहते हैं कि हिंदी में बताना चाहते हैं, बट आर्मी पब्लिक स्कूल्स में इंग्लिश में ही होता है इंटरव्यू। इस चीज को आप बिल्कुल एक माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। तो ऑफिशियल साइट से आप लोगों को डेली चेक करनी है। ऑफिशियल जो आर्मी पब्लिक स्कूल की साइट है वो उस साइट को आप चेक करते रहिए, वहां पर वैकेंसीज निकालते रहते हैं। न्यूज पेपर्स हैं वहां पर वैकेंसीज निकालते रहते हैं। और इसका एग्जाम पैटर्न भी मैंने मतलब पहले मैं बहुत क्लासेस लेकर आती रही हूँ, तो उसमें आप लोगों को एग्जाम पैटर्न भी मिल जाएगा। अभी तक एग्जाम पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। अब इसमें थोड़ा एलिजिबिलिटी में मैं बता देती हूँ कि भाई अगर आप PRT के लिए कर रहे हैं, PRT वाले कैंडिडेट्स हैं, तो उनको नॉर्मली 12th में आप लोगों के 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 12th है आपके पास या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आप लोगों का DED मतलब 2 साल का DED जो डिप्लोमा होता है वो, या BEd, दोनों में से कोई एक यहाँ पर वैलिड रहेगा इस चीज के लिए, ठीक है। और TGT वालों के लिए जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, जो एक तरीके से 6 to 8 तक को पढ़ाने के लिए होते हैं, उन टीचर्स के लिए रहेगा ग्रेजुएशन में आप लोगों के 50% मार्क्स होने चाहिए। प्लस BEd कंपलसरी है, या BLEd आप लोगों ने किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर एक तरीके से एलिजिबल माना जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो एक तरीके से 9th 10th या 11th 12th, बेसिकली 11th 12th के लिए ही होती है ये, और उसमें 9th 10th को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें, प्लस 50% मार्क्स के साथ, एंड BEd भी यहाँ पर कंपलसरी है। जो कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर आप फॉर्म भर देंगे, तो नहीं, आर्मी पब्लिक स्कूल एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है। वहां पर भी आप लोगों की BEd डिग्री होनी ही चाहिए, ठीक है। अब जो पिछले साल एक नया रूल आया था, ये न्यू रूल ये था कि CTET भी आप लोगों का हो जाना चाहिए। मतलब कि अगर आपने एग्जाम दे रहे हैं, आप जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अक्टूबर में फॉर्म निकल रहे हैं, तब तक आपका CTET नहीं है क्वालिफाई, पर जब अपकमिंग आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे तब तक आप लोगों का एक तरीके से CTET या कोई भी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब इसे मैंडेटरी कर दिया है, चाहे PRT हो, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, CTET मैंडेटरी हो चुका है। तो ये चीज बेसिक चीजें थी जो मुझे एक तरीके से मैं एज ए रिमाइंडर के तौर पर आप लोगों को बता रही थी। बाकी जो भी डाउट्स हैं या मतलब क्वेरीज हैं वो आप लोग किसी भी लिंक से जुड़कर या व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे पूछ सकते हैं। क्लासेस इसकी हम अपकमिंग जो रहेगा मतलब कि आने वाली है जो वैकेंसीज, अभी तक तो अगर मैं बात करूं DSSB का भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। KVS की भी वैकेंसीज हमारी वेटिंग में चल रही हैं। CTET की भी वैकेंसीज हमारी मतलब जो फॉर्म है वो एक तरीके से वेटिंग में चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि भाई आर्मी पब्लिक स्कूल यानी कि इसमें वैकेंसीज निकलती हैं या नहीं, और इसकी ऑफिशियल साइट AWES करके होगी, तो उस पर आप लोग देख लेना, वहां पर पूरा नोटिफिकेशन दे दिया होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू अपडेट के साथ। और वीडियो या क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि एवरी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।